जी ये स्वेटर मैंने बनाया है मीडियम साइज़, माशाल्लाह बेहतरीन, और डिज़ाइन भी बेहतरीन है। ये मैं आपको सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसकी ये डिज़ाइन देखो, और ये गला देखो, बाजू देखो, बॉर्डर देखो, और साइज़ देखो। साइज़ तो हर बंदे का अपना है ना। ये मैंने अपना बेटे के लिए बनाया तो इसलिए उसका साइज़ यही है। तो माशाल्लाह प्यारा डिज़ाइन है, मैं आपको सिखाऊंगी। अब इसके बाद ये ऊन थी इसके साथ की, तो ये मफलर, ये देखो, ये मफलर जो है ये माशाल्लाह इसके साथ बनाया है। ये देखो, अब देखो ये कम अज़ कम 1.5-2 मीटर है, तो प्यारा माशाल्लाह बना हुआ है। ये देखो नाइस, ये, और इसको ये देखो, और इसके ये लगाया नीचे, डिज़ाइन बन गया बेहतरीन। तो अब आपको सिखाऊंगी ये, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको बोला था ना कि मफलर का और स्वेटर का डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो ये कुंडे लगाने जिसको आते हैं वो ठीक है, नहीं तो ये इस तरह करके ना कुट्टी लगा के, और आगे ये एक लाइन में पहले सिखाया हुआ है ना, वो पीछे से देख लें। अच्छा, ये जो पहले मैंने लगाए 4, और ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 4-4 की लाइन बनती है। बिल्कुल आसान है, इजी है। और मफलर बनाने किसी भी डिज़ाइन में, स्वेटर में, मफलर में और शाल में डाल सकते हो। ये 4 कुंडे एक पे लगते हैं। ये कुंडे मैंने डाले हैं ना, तो अब डिज़ाइन में आपको सिखा रही हूँ। ये देख लो, बिल्कुल आसान है, इजी है, लेकिन देखना पड़ेगा गौर से। ये पहले एक उतारा है ना, तो अगला जो है वो बिन लें इसको। ऐसे 2 हो गए, और तीसरे को ना खाली उठाना है ऐसे, पीछे करके धागा, और 3 ही ये उठा लेते हैं फ्रंट से सीधे 3, फिर पीछे करके, तो ये एक जो है ये उतार लो वैसे बिन बनाए के बगैर। फिर आगे करके 1, और ये 2, और ये 3। ये स्वेटर के साथ वो मफलर दिखाया था ना, ये वो डिज़ाइन दिखा रही हूँ। फिर ये धागा पीछे करके फिर ये उतारना। बिल्कुल आसान है, लेकर ख्याल रखना पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये बीच में 1 और 2, ये 3, ये 3 सीधे उठाए ना, फिर पीछे करके धागा, फिर ये उतारना खाली, फिर आगे धागा करके, फिर ये 3 बनाने हैं, ये उल्टे फ्रंट से। ये 3 हो गए, फिर पीछे धागा करो, और पीछे ये इसको उतार लो, फिर बनाओ आगे से फ्रंट से। ये 2 और ये 3, ये 3 हो गए, पीछे करो, फिर इसको उतार लो, उतार के फिर आगे 2 बचे, 3 बचे, 1 बचे, इसको बिन लो, ये 2 बचे हैं, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन में ख्याल रखना पड़ेगा कि एक तो चलो उतार लिया, और दूसरा बिन लिया, और ये जो उतारा हुआ था ना, इसको भी आगे धागा करके ये बिनना है। ये 3 को जो है ना, ये ख्याल रखना पड़ता है कि बीच में जाके दूसरा ये बिन बनाए उठाया था, आगे फिर ये 1 और ये 2 और ये 3, ये हो गए। फिर पीछे धागा करके ना इसको ऐसे उतार लो, फिर ये 1 बिन है, फिर ये 2 जो नहीं बना था वो 3, ये हो गए। अब दूसरी लाइन में आपको सही पता चलेगा, तीसरी में 1, ये 2 और ये 3। अब पीछे धागा करो और इसको उतार लो,
پہلے ادھر سے اتارا تھا بیچ میں، اب ادھر سے یہ 2 اور یہ 3، اب یہ پیچھے کر کے یہ اتارو۔ اب یہ دیکھنا کہ اب نظر ادھر سے آئے گا ڈیزائن، نہیں تو تیسری لائن میں۔ اب یہ دیکھو نا، یہ جو بغیر بنائے چھوڑا تھا نا، یہ اس طرح آئے گا سری۔ دونوں طرف سے یہ ڈیزائن بنتا ہے۔ اور اب یہ تیسری سلائی ہے، اس کو بھی یہاں سے بن لو، اور یہ اتارا تھا جو، اس کو بھی بن لو، پھر اگلا بھی، یہ 3 ہو گئے۔ پھر یہ جو ادھر سے اتارا تھا نا، اس کو پیچھے کر کے پھر ادھر آگے کرو، ادھر سے بنا ہوا اور ادھر سے اتارا۔ اب پھر ایک یہ جو اتارا ادھر سے یہ بننا بیچ میں، یہ 3 کے بیچ میں یہ آئے، یہ دیکھ لو۔ اس کے بعد پیچھے دھاگا کرو، اور یہ ادھر سے جو نہیں بنا تھا وہ آیا، یہ دیکھو 1 اور 2 اور یہ 3، یہ ہو گئے۔ پھر اس کو آگے کر لو، 1 2 اور یہ 3، پھر یہ پیچھے کر کے دھاگا پھر آگے اٹھا لو، پھر 1 2 اور یہ 3، پھر پیچھے کرو، اس کو ایسے بن لو، اٹھا لو، بنائے، پھر یہ 2 آئیں گے آگے، یہ 2 بن لو۔ اب یہ دیکھو کہ اس سائڈ سے نظر آئے گا آپ کو۔ اب 3 سلائیاں ہو گئی ہیں نا، یہ دیکھو کہ یہ جو ہے، یہ سری جو ہے نا اوپر آئے گی، یہ والی، یہ دیکھو یہ۔ اور یہ اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ ادھر سے اس کو بغیر بنے اٹھانا ہے، ادھر سے بغیر بنے اٹھانا ہے، دونوں طرف سے ڈیزائن بنتا ہے۔ اب یہ دیکھو، چاہے بنا لو چاہے اتار لو۔ اب اس کو اگلے کو، یہ دیکھو یہ سری آ رہی ہے نا سیدھی، اس کو ایسے کر کے اٹھانا ہے، اور پھر آگے کر کے تو یہ بن لینا ہے، جو ادھر چھوڑا تھا بن لینا ہے۔ پھر 2 یہ ہو گئے، پھر یہ اس طرح یہ بیچ میں آ جائے گا تینوں کے، یہ آگے کر کے 1، یہ 3 کا ڈیزائن ہے، یہ 3، تو یہ چوتھا جو ہے ایسے اٹھانا ہے۔ پھر آگے 1، یہ 2 اور یہ 3، جو ادھر چھوڑا تھا وہ ادھر آ گیا نا، اس طرح جو ادھر چھوڑیں گے وہ ادھر آئے گا، 1 2 اور یہ 3۔ اب اس کو پیچھے کر کے اس کو اٹھاؤ، پھر یہ 1 2 اور یہ 3۔ بالکل آسان ہے، لیکن غور کرنی پڑتی ہے کہ یہ مکس نہ ہو جائے۔ یہ جو ادھر چھوڑا تھا یہ اب اٹھانا ہے ادھر، یہ دیکھو 1 آ گیا۔ اب یہ ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اب کلیئر آ گیا نا، یہ 3 آ رہے ہیں، 3۔ اور اب جو بیچ میں آئے گا نا، یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو نا بننا نہیں ہے، یہ والی سری کو دونوں طرف سے۔ یہ تو آ گیا، اب آ گیا اس کا آگے سے، یہ چلو یہ نہیں بننی تھی، یہ اٹھا لی، اور یہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو اب پیچھے کر کے ایسے آگے کرنا ہے۔ پھر یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، پھر یہ پیچھے کر کے اس کو اٹھانا ہے۔ یہ اس طرف سے نہیں بنی تھی نا، اب اس کو ادھر بنی تھی، ادھر اٹھانی ہے۔ اب ادھر سے جس کو بنے، اس کو نہیں بنا تھا، اس کو بن رہے ہیں۔ یہ 3 ایسے بنیں گے، آگے پیچھے کر کے، پھر یہ سری 1، یہ 2 اور یہ 3 ہے۔ بالکل آسان ہے، صرف خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مکس نہ ہو۔ پھر یہ پیچھے دھاگا کر کے اس کو ایسے کرنا ہے، 1 2 اور 3، پھر پیچھے دھاگا کر کے اس کو اٹھا لینا ہے، پھر یہ 2 اگلے بنا لینا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ اب کلیئر آ گیا نا، یہ دیکھو یہ دونوں طرف سے سیم آئے گا۔ یہ مفلر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ دیکھو دونوں طرف سے صحیح ہے۔ اب میں ایک سلائی اور دیکھ لو، اس کو اتار لیا، اور اس کو
वैसे उठा लिया, ये देखो। फिर आगे करके फिर ये बिन लो, ये बीच में आ जाएगा, बीच वाला जो है ना बगैर बिने इसको उठाना है। फिर पीछे करके ये जो उधर छोड़ा था ये देखो इधर आ गया। अब ये एक और ये नहीं बुना था, ये आ गया बीच में 2 और ये 3। अब पीछे धागा करना है, फिर इसको उठाना है, फिर ये 1 ये 2 और ये 3, फिर पीछे धागा करके इसको उठाना है। सेम ही है, बिल्कुल आसान है, लेकिन गौर करना पड़ेगा कि मिक्स नहीं इनको करना। ये 3 तो उठाए हैं ना, ये चौथे को ऐसे उठाना है, फिर 1 ये 2 और जब 3 आगे से उठाओ फिर ये इसको पीछे धागा करके वैसे उठाओ। फिर अब 1 रह गया, 1 को बुन लो बस। अब ये देख लें, अब ये लंबा हो जाएगा, नहीं तो और सिलाइयाँ दे लूँ। ये देखें इस तरह का बनता है। चल थोड़ा बंद कर, फिर दोबारा 2 सिलाइयाँ फिर ला कर फिर दसांगे नहीं। ये देखो अब बिल्कुल क्लीन साफ़ नज़र आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने बोला एक सिलाई आपको फिर बता दूं कि ये तो उतारेंगे, चलो ऐसे उतार ले या बुन ले। फिर ये वाला जो है ना इसको भी उतारना ही पड़ेगा, क्यों ये आ रही है सीधी। फिर आगे आके ऐसे ये बिनना है, 1 और ये 2, फिर पीछे करके इसको छोड़ ही देना, क्योंकि 3 कुंडे के बजाय ये 2 आ गए हैं। अब ये सही आगे से 1 ये 2 और ये 3। अब पीछे करके फिर ये उठाना है, फिर ये 1 2 दोनों साइड से इस तरह ही बनेगा। ये जो आ रहे हैं बीच में सरी, इसको सीधा स्ट्रेट ही रखना है, ये मिक्स नहीं करना। 2 ये 3 और ये पीछे करके फिर ये उठाना है। फिर ये इधर जो छोड़ी थी ना इधर से, ये देखो वो अब इधर बननी है। ये सेम इस तरह, ये 1 ये 2 और ये 3, ये हो गई। और इसको उठाना है, फिर आ गई ये मिक्स ना हो, ये सिरे से मिक्स ना हो ना तो फिर नहीं ये सही रहता। ये देखो ये एक सीधी इधर आ रही है, बिल्कुल एक एक कुंडा साथ में छोड़ा हुआ है, बीच में 3 3 3 सारे आ रहे हैं। ये देख लो कि इधर से ना मिक्स हो तो फिर आगे नहीं होता। जो इधर छोड़ा है ना वो इधर नज़र आ रहा है, सरी जो इधर छोड़ी है ये इधर नज़र आ रही है। दोनों साइड से ये डिज़ाइन बनता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ट्राई करें, मिक्स नहीं करें इसको। ये देखें कि ये जो छोड़ा हुआ है इसको मिक्स नहीं करें। आइंदा भी इधर से बुनना है, इधर से छोड़ना है, इसको इधर से छोड़ना है, इधर से बुनना है। जो एक दफ़ा फिर मैं बताती हूँ आपको। ये जो चलो उतार लिया ना, अब ये छोड़ा हुआ था ना कुंडा, तो इसको आगे धागा करके ना इसको तो ये बिनना है कि उधर से छोड़ा हुआ था। अब ये भी बिन लो आगे, ये अब छोड़ना है इसको, ये उधर नहीं बना। ये देखो उधर से बना दो, आगे छोड़, फिर ये 1 ये छोड़ा था इसके बुनना है। ये देखो फिर ये पीछे धागा करना है और इसको नहीं छोड़ा था, इसको अब छोड़ना है। ये 1 ये छोड़ा था, 2 और ये 3 और ये उधर से बुना था, इसको पीछे करके अब उतारना है, इधर से उतारना है। फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये पीछे करके फिर ये उतारना है। अब तो मैंने सही आपको बार बार दिखाया, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। आप पीछे करके ये देखो, ये नहीं उधर से बनाना, इधर से उतारना है। अब आगे फिर 2 कुंडे आ गए, कभी ये कुंडा आता कभी 2 आते हैं, बस यही है। ये देख लें, ये माशाल्लाह दोनों साइड से है और दोनों साइड से एक जैसा है। ये रखना पड़ता, कोई मसला नहीं है, सिर्फ बीच में से मिक्स नहीं करें। यहाँ से मिक्स करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके।